रेशो है ये रेशो 1, तो फर्स्ट रेशो इंटू x2 मीन्स k इंटू 7 प्लस सेकेंड रेशो इंटू x1 मीन्स 3 अपॉन k प्लस 1। ये तो x कोऑर्डिनेट आ गए हमारे। अब हमें निकालने हैं y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट निकालिए यूजिंग सेक्शन फार्मूला। फर्स्ट रेशो इंटू y2 प्लस सेकेंड रेशो इंटू y1 अपॉन सम ऑफ रेशो। ठीक है, अब ये x और y मेरे कोऑर्डिनेट आ गए, 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 और y कोऑर्डिनेट क्या है 8k प्लस 4 अपॉन k प्लस। अब ये जो मैंने x और y कोऑर्डिनेट निकाले हैं ये वैल्यू हम रखेंगे इस इक्वेशन में, 2x प्लस 3y माइनस 30। यहाँ पे x और y की जगह हमारे जो p के x और y कोऑर्डिनेट आए हैं वो यहाँ पे रखें। तो 2 इंटू x हमारा है 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 प्लस 3 इंटू y कोऑर्डिनेट माइनस 30 इज इक्वल टू 0। भूमि आप बताइए, ये मैंने x और y कोऑर्डिनेट जो पॉइंट P के थे जो सेक्शन फार्मूला के यूज से निकाले थे इनको मैंने किस इक्वेशन में क्यों रखा है? 2x प्लस 3y माइनस 30 इज इक्वल टू 0 y। भूमि यस सर। क्यों रखे हैं x और y की जगह? चलिए शायद इनसे मेरा सही नेटवर्क नहीं हो पा रहा है। नमन जैन आप बताइए। नमन जैन सर क्योंकि ये गिवन था कि इस इक्वेशन ने सर क्योंकि ये गिवन था इस इक्वेशन ने डिवाइड किया है। क्योंकि हमको ये गिवन है, ये जो लाइन है ये लाइन है, ये जो लाइन ये है इसकी इक्वेशन हमको ये दे रखी है और इसी लाइन के ऊपर तो एक पॉइंट P है जो ए बी लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। मींस पॉइंट P इसी इक्वेशन से तो पास हो रहा है। इसका मतलब हमने जो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट निकाले थे पॉइंट P के विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फार्मूला वो हम पुट कर देंगे यहाँ पे x और y की जगह। अब देखिए 2 इंटू 7k 14k 2 इंटू प्लस 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई किया 2 को न्यूमरेटर अपॉन k प्लस 1। अब इधर आइए प्लस, अब यहाँ पे 3 बाहर है, 3 ए जा 24k 3 इंटू 4 प्लस 12 अपॉन k प्लस 1 माइनस 30 इज इक्वल टू 0। ये हमारे आया है। नमन इसके बाद हम क्या करेंगे सर? क्या करना, अब इसको सिंपलीफाई करना है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम लेंगे k प्लस एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आएगा k प्लस 1। ये दोनों के न्यूमरेटर तो एज इट इज आ जाएंगे। अब यहाँ देखिए माइनस 30 की मल्टीप्लाई दोनों टर्म से होगी, माइनस 30 इंटू के माइनस 30 के माइनस 30 इंटू प्लस 1 माइनस 30 हो गया इज इक्वल टू 0। मैंने पूरे तीनों टर्म का एलसीएम ले लिया। तो देखिए अब इसको सिंपलीफाई करिए 14 के प्लस 24 के 24 प्लस 14 38 माइनस 30 मीन्स 8। अब कांस्टेंट टर्म देखिए 6 प्लस 12 18 और माइनस 30 मीन्स माइनस 12
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 इंटू के प्लस 1 मीन्स 8k माइनस 12 इज इक्वल टू 0, 8k इज इक्वल टू 12 एंड k इज इक्वल टू 12 अपॉन 8, 4 3 जा 4 2 जा, मेरे k की जो वैल्यू आई है वो 3/2 आई है। मैंने जो k की वैल्यू फाइंड आउट करी है वो कम आउट होगी 3/2। अब आप रेशियो बता सकते हैं कि अगर k 3/2 है तो यहाँ पे रख दीजिए k/1 में, तो 3/2 सही आंसर है या रॉन्ग आंसर है? युक्ता चौहान आप बोलेंगे, बाकी म्यूट रहिएगा। युक्ता चौहान, ये आंसर सही है? दीपाली चौधरी लेफ्ट द मीटिंग। सर स्क्रीन इज नमन आप ब्लर। बताइए, बोलिए। इसको आप छोड़ेंगे आंसर 3/2। सर 3:2 हो जाएगा। ले लेंगे 2 तो 3/2 आंसर आएगा। यस ऐसे नहीं छोड़ सकते आप, ये गलत है बोर्ड के अंदर। तो आंसर इज 3/2। तो एक आंसर तो मेरे पास आ गया। दूसरा हमें क्या निकालना था? पॉइंट्स निकालने थे, कोऑर्डिनेट्स निकालने थे। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ये है पॉइंट पी के, के की वैल्यू रख दीजिए बाहर। ठीक, अब के की वैल्यू 3/2 आई थी मेरी, यहाँ पे रख दीजिए दोनों जगह, तो एक्स और वाई आ जाएंगे। मैंने के की जगह यहाँ पे सीधा सीधा 3/2 रखा है, तो मेरी के की वैल्यू है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएंगे पॉइंट पी के। अब जरा ध्यान से मुझे देख के आप बताएंगे क्या ये आंसर गड़बड़ है या सही है? शिवम कुमार, इतना लेट क्यों आए हैं आप? नीरा आप बताइए। नीरा, ये जो कैलकुलेशन मैंने की है और जो मेरी के की वैल्यू आई है 3/2, सर इज स्क्रीन इट इज राइट और ब्लर। रॉन्ग? बोलिए। सर स्क्रीन ब्लर आ रही है। केशव आप बताइए, ये तक तो सर मेरा स्क्रीन सही इज है, जो ब्लर। मैंने यहाँ पे रखी है यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है केशव? भूमि सर बेटा स्क्रीन आपकी इज तरफ ब्लर। से एंड पे गड़बड़ है बेटा, भूमि आपके एंड पे गड़बड़ है बेटा। केशव देखे यहाँ पे मैंने इसका एलसीएम लिया डिनोमिनेटर का 2 और मैंने लिख दिया 5/3, आना चाहिए था 5/2 आफ्टर एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। अब देखिए 2 से 2 तो एक्स कोऑर्डिनेट मेरे आ गए 27.5, 27.5। ये करेक्ट हुआ है। अब इसके बाद अब मैं वाई कोऑर्डिनेट निकाल लिया तो के की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, कर लेंगे इसको। पी की वैल्यू यहाँ पे 3/2 रखिएगा तो वाई कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, तो पी के कोऑर्डिनेट भी आपको पता चल जाएगा। करेंगे या नहीं?
देखिए क्वेश्चन सुन लीजिए सब लोग। इफ ए एंड बी आर, आपको ए और बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है -2, -2 एंड 2, -4। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। हमको पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं सच दैट, और ये हमें गिवन है। सच दैट मीन्स ये हमको गिवन है कंडीशन, AP is equal to 3/7 AB and we have to find out the coordinates of P. तो मैंने अज्यूम कर दिया कि पॉइंट P के कोऑर्डिनेट है x, y। सब ने कैमरे ऑफ कर रखे हैं, सब, ऑल ऑफ यू। तो इसके मैंने कोऑर्डिनेट अज्यूम कर लिए हैं x, y। ठीक। अब रेशियो आपकी देखिए जो गिवन है हमको, AP इज इक्वल टू 3/7, यहां से हमें रेशियो मिलेगी। AP, इसको देखिए क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, AP/AB इज इक्वल टू 3/7, या ये कुछ गड़बड़ है? इसका मीनिंग यही है। केशव आप बताइए, केशव सैनी। So that means AP is equal to 3 and AB is equal to 7. आप ये बताइए यहाँ तक सही है या रॉन्ग है? पास इज इट राइट और रॉन्ग? केशव सर राइट। अब देखिए AB को मैं क्या लिख सकता हूँ, लाइन डायग्राम लिखिए। AB मैं ऐसे भी लिख रहा हूँ, AB को मैं लिख सकता हूँ AP प्लस BB। भाई इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा AP प्लस BB को, तो मुझे क्या मिलेगा? AB लाइन सेगमेंट टोटल। तो मैंने यहाँ पे AB की जगह लिखा है AB प्लस BB इज इक्वल टू 3/7। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 7AP इज इक्वल टू 3AP प्लस 3BB। अब इसको तो इधर ले आइए, माइनस हो जाएगा, तो 7 - 3 4AP इज इक्वल टू 3B। तो मेरे पास आ गया है AP/BP इज इक्वल टू भूमि बताइए क्या ये रेशियो मैंने सही निकाली है? यस सर, ठीक है। अच्छा 3 क्यों रेशियो निकाला 4। है? क्यों मैंने AB रेशियो BP निकाला है? सर मैंने यहाँ क्योंकि पे तभी AB तो सर हम बोलिए। कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं ना, इसलिए। हाँ, क्योंकि सर देखिए सेक्शन पॉइंट फॉर्मूला P लग ही इस नहीं सकता रेशियो, बिना रेशियो के। इसको जो डिवाइड कर रहा है ना बेटा, वो इस रेशियो में नहीं कर रहा है। ये तो AP और AB की रेशियो है 3/7। हमें रेशियो कौन सी चाहिए? AP/BP। इसलिए मुझे यहाँ पे AB की जगह लिखना पड़ा AP प्लस BP, देन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से मुझे AP और BP की रेशियो मिल गई। तो पॉइंट P जो है इस लाइन सेगमेंट को 3/4 रेशियो में डिवाइड करना। पॉइंट P इस लाइन सेगमेंट AB को 3/4 में डिवाइड करना। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। ओके। अब सेक्शन फार्मूला अप्लाई करिए। तो पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू फर्स्ट रेशियो इनटू x2 माइनस x2 मीन्स 2, तो 3 × 2 प्लस सेकेंड रेशियो इनटू x1 मीन्स -2 अपॉन सम ऑफ रेशियोज। तो ये आपका मेरा आ गया x कोऑर्डिनेट 3 × 2 = 6 एंड प्लस माइनस इन मल्टीप्लिकेशन में माइनस 4 × 2 = 8, मतलब -2 अपॉन 7। y कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? फर्स्ट रेशियो 3 into y2 means -4 प्लस सेकेंड रेशियो
इंटू y1 अपॉन सम ऑफ रेशियो। तो 3 प्लस माइनस इन मल्टीप्लीकेशन -12, अगेन माइनस, तो -20 अपॉन 7। तो जो मेरे पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आए हैं वो क्या क्या आए हैं, -2 अपॉन 7 एंड -20 अपॉन 7। एनी प्रॉब्लम टू एनी स्टूडेंट? नो किसी को सर। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लीजिए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखिए, रिलेटेड टू पैरेललोग्राम। मैं पहले फिगर बना के फिर क्वेश्चन डील करता हूं। यहाँ पे गिवन है ABCD से पैरेललोग्राम। अब ध्यान से सुनिएगा, द पॉइंट्स 3, -4 एंड -6, 2 are the extremities of diagonal of a parallelogram। नमन जैन, आप बताइए, हंस रहे हैं। नमन जैन, ये जो Yes, sir. कोऑर्डिनेट्स मैंने लिखे हैं, ये जो हैं किसके हैं, एक्सट्रीमिटीज ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो क्या ये मीनिंग है कि ए के कोऑर्डिनेट ये होंगे और सी के ये होंगे? These are the extremities of diagonal AC, and third vertex is -1, -3। आपको एक वर्टेक्स और मिले और आप नेचुरल है फोर्थ वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आपको निकालने। ठीक है, ये जो दोनों कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर गिवन थे, ये डायगोनल के एक्सट्रीमिटीज के थे। मींस सिंपल सा है, डायगोनल के दोनों वर्टिसेस जो हैं उनके कोऑर्डिनेट्स हैं। थर्ड वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन हैं, फोर्थ के निकालने हैं डी के, और हमें गिवन है ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD इज ए पैरेललोग्राम। अंशु देवी, बाहर भी कोई बात मत बोलिएगा। अंशु देवी, आप बता सकते हैं क्या करना पड़ेगा हमको? गिवन है ABCD इज ए पैरेललोग्राम एंड दीज कोऑर्डिनेट्स आर द डायगोनल, और मुझे फोर्थ वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। मैं इसको एज्यूम कर लेता हूं, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्थ वर्टिसेस भूमि, आप बताइए। भूमि, सर हम हर लाइन का अलग अलग करके कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, डिस्टेंस। नहीं करेंगे, मैंने कल भी बोला था आपको। देखिए, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट, सर बाइसेक्ट करेंगे, मिड पॉइंट फार्मूला से कर। आपको मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करना है। यस मतलब सर। जैसे BD है डायगोनल, इसका मुझे O जो है मिड पॉइंट है, ये जो O है इट इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। तो मुझे मिड पॉइंट ऑफ, देखिए ये तो XY हो गया, इसको लिख लीजिए X1Y। तो इसका O का X कोऑर्डिनेट क्या होगा, X प्लस X1 अपॉन 2, दोनों X कोऑर्डिनेट, तो ये हो गया X -1 अपॉन, और Y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, Y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, Y -3 अपॉन 2। अब हम AC डायगोनल लीजिए, इसके दोनों हमें अपोजिट वर्टिसेस के गिवन हैं डायगोनल, तो आप आराम से निकाल सकते हैं X1 प्लस X2 अपॉन 2। ठीक है, अब आपको इसको X1 Y1 ले लिया, तो इसको लिख लीजिए X2 Y2, और इसको लिख लीजिए X3 Y3।
अब चेंज कर दीजिए, तो x2 प्लस x3 अपॉन 2, तो 3 माइनस 6 अपॉन 2 मीन्स माइनस 3 अपॉन 2, और y कोऑर्डिनेट क्या होंगे, y1 प्लस, सॉरी y1 नहीं आएगा, y2 प्लस y3 अपॉन 2 -1। भूमि, अब आप बताइए क्या करना पड़ेगा। मेरे O के कोऑर्डिनेट आ गए हैं मिड पॉइंट से, अब क्या करूं इससे आगे। सर इक्वल होंगे ये, x अब ये -1/2 इज इक्वल टू 3 ये जो अपॉन x 2। और y आया है, ये वैल्यू मैं यहाँ पे रखूंगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो रखिए, यहाँ पे रखिए, x की जगह क्या रखेंगे आप, -3 अपॉन 2 -1 अपॉन 2, कितना आ गया ये, सोच के बोलिएगा, देखिए मैं गड़बड़ करूंगा अभी। -5 -5 अपॉन 4। -5 अपॉन 2 अपॉन, और अब यहाँ पे रखिए y की जगह -1, तो क्या आ जाएगा, -1 -3 अपॉन 2 मीन्स -2। ठीक है, तो इसके जो मैंने कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं डी पॉइंट के, वो निकाले हैं -5 अपॉन 4 -2। नमन जैन, इट इज राइट और रॉन्ग? Yes, sir. Right. इज इट राइट और रॉन्ग? राइट सर। Right. तो क्या करना पड़ता है इस तरह के क्वेश्चन में कि पैरेललोग्राम गिवन है, सर मिड पॉइंट फॉर्मूला। सब मिड पॉइंट निकाल के फिर उसको इक्वल रखना होता है दूसरे डायगोनल। हाँ ठीक है। अब देखिए, मैं ऐसे ही एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, मैं जरा रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।